आज का हमारा टॉपिक है एमएस पावर पॉइंट का होम मेन्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। MS पावर पॉइंट शुरू करने के लिए सबसे पहले विंडो प्लस आर और इसमें जाने के बाद आपको पावर PNT टाइप करना होता है। और जैसे आप एंटर मारेंगे तो यहाँ पे होम मेन्यू में कुछ टूल्स हैं, क्लिपबोर्ड के टूल्स हैं, स्लाइड्स के टूल हैं, फॉन्ट के टूल हैं, ऐसे ही पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग के टूल्स हैं। जो पहला पेज आता है यहाँ पे आपको टाइटल भरना पड़ता है, प्रेजेंटेशन ऑन कंप्यूटर। फिर नीचे आप कह सकते हैं PPT बाय, और आप अपना नाम डाल दिया। देखिए ये फॉन्ट के टूल है, फॉन्ट मतलब जो लिखा हुआ है आपका, इस पे गए ये बोल्ड करता है, इटैलिक, अंडरलाइन का टूल है, शेडिंग देता है, ये शेडिंग, स्ट्राइक थ्रो, एक लाइन जब आप कुछ नहीं अच्छा लगता है तो आप उसको काट देते हैं। ओके, वेरी टाइट मतलब बहुत नज़दीक नज़दीक, थोड़ा दूर, नॉर्मल ऐसे होता है, लूज कुछ ऐसे, वेरी लूज, इस तरह से। ये वाला सेंटेंस केस होता है, जो हर सेंटेंस का जो पहला अक्षर होगा जब शुरू होगा वो बड़ा होगा। दूसरा होता है इसमें लोअर केस, मतलब सब छोटे हो जाएंगे, ये जितना भी इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ सब छोटे। इसी तरह अपर केस मतलब सारे बड़े हो जाएंगे। कैपिटल ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा होगा, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा होगा। टॉगल थोड़ा उल्टा होता है, सबका छोटा हो जाता है, इस तरह का। ये देखिए ये वाला टूल है, इसको बड़ा या छोटा करने का। जैसे इसको आपको बड़ा करना है, आप इस बॉक्स को सेलेक्ट करिए, यहाँ जाके ये बड़ा कर देंगे, ठीक है जी। कलर करने का ऑप्शन ये वाला है, आप यहाँ क्लिक करिए, कलर हो जाता है। और भी बहुत सारे कलर्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं, जो कलर आपको सूट करता है, आपको फिट बैठता है, आपको अच्छा लगता है, आप वो बना सकते हैं। तो आप यहाँ से वो चूज़ कर लीजिए, वो कलर आ जाता है। ये जो प्रेजेंटेशन के बैकग्राउंड है, इसमें थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे आप देखिए, यहाँ के बाद ये देखिए एक और है, ये है आपका फ़ॉन्ट का अलग अलग स्टाइल, फ़ॉन्ट का अलग अलग स्टाइल। जैसे ऐसे लिखना है अल्जीरिया, तो इस तरह का हो जाएगा। जब आप ये कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरफ नया स्लाइड लेना, नया स्लाइड लेना। नया स्लाइड का क्या है कि यहाँ पे अगर लेना है तो न्यू स्लाइड पे क्लिक करिए, यहाँ पे जाइए, न्यू स्लाइड, एड टाइटल एंड कंटेंट है, इसी तरह से अलग अलग है। तो आपको क्या चाहिए, जैसे मुझे चाहिए कुछ ऐसा जिसमें टाइटल हो और कंटेंट हो, तो मैं ये क्लिक करा। यहाँ पे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ टॉपिक्स, मेरे टॉपिक्स क्या क्या हैं। अब टॉपिक्स में मैंने अलग अलग टॉपिक्स बताए। जब आप ये टॉपिक बनाते हैं तो देखिए इस तरफ कुछ और टूल हैं, इन टूल्स के अलावा जो यहाँ से यहाँ तक, इसमें एक दो टूल और देख सकते हैं आप। जैसे ये मैंने बता ही दिया है, ये देखिए इधर वाला, ये क्या है, बुलेटिंग देना। ये जो आपके पास ये जो लिखा आपने, इसको बुलेट देना। ये जो डॉट होते हैं इनको बुलेट्स कहते हैं। ये ऐसा देना, ऐसा देना, इस तरह से देना। तो जो भी है ये आप ऐसे देख सकते हैं। इनके बीच की दूरियां, इस लाइन और इस लाइन के बीच में गैप ज़्यादा रखना है तो यहाँ पे एक टूल होता है, इसको ऐसे, ये देखिए इस तरह से। तो अगर आपके यहाँ पे स्पेस है, थोड़ा दूरी बना के भी आप लिख सकते हैं, ये इस तरह का है। अगला टूल है यहाँ पे नंबरिंग देना। अगर आप बुलेट की जगह नंबर देना चाहते हैं तो आप ऐसे नंबर्स दे सकते हैं। ये टूल है आपके पास, जो भी आप लिखना चाहें वो देना चाहें, नहीं देना है तो बुलेट भी रहने दे सकते हैं। इसके अलावा ये सेंटर करना, राइट साइड करना, लेफ्ट साइड करना। आमतौर पे हम, क्योंकि बचपन से हम जो पढ़ते आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो लेफ्ट अलाइन जरूर रहता है। तो ये वाला टूल ये है, ये कुछ कॉलम का है। जैसे मान लीजिए आप इसमें जगह कम है, आपको इतना ही जगह बन रहा है और आप चाहते हैं कि इसको 2 कॉलम में लिखना, तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अगर आप क्लिक करके 2 कॉलम कर देंगे तो आधा इधर आधा इधर हो जाएगा, मतलब 2 हिस्सों में, आधा इधर आधा इधर। व्हाट इज कंप्यूटर इधर आया तो डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इधर आया, ये कॉलम बोला जाता है। आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, अखबार वगैरह में देखा होगा, अगर कभी ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा वो अखबार वगैरह में बहुत कॉलम का यूज होता है, सीधा सीधा लाइनों में नहीं लिखा जाता है, कॉलम्स में न्यूज़ बनती है। ये हो गया, ये हो गया। देखिए ये एक होता है टेक्स्ट का डायरेक्शन बदलना। टेक्स्ट का डायरेक्शन का क्या है, अगर आपको ऐसे लिखना है, अगर आपको ऐसे रोटेट 270 डिग्री में लिखना है, अगर आपको इसी तरह से हॉरिजॉन्टल जो ऑलरेडी था, ये स्टैक लिखना है आपको, ऐसे एक के नीचे एक के नीचे एक, तो ये इस तरह से ऑप्शन है। और बहुत और भी हैं इसमें ऑप्शंस, तो जो आपको ठीक लगे आप, मैं तो नॉर्मल रख रहा हूँ इसको। एक होता है टेक्स्ट का, जो जैसे मान लीजिए इतना बड़ा बॉक्स है आपका यहाँ से यहाँ तक, इसमें टेक्स्ट अलाइन कैसे होगा, मतलब अलाइन टेक्स्ट में
अगर आप बॉटम करेंगे तो इस बॉक्स में नीचे की तरफ रहेगा, अगर आप टॉप करेंगे तो इस बॉक्स में ऊपर रहेगा, और अगर आप मिडिल कर देंगे तो इस बॉक्स में वो बीच में रहेगा। तो ये है आपका ये वाला ऑप्शन। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को टूल लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है, ये है ये यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। आपने जो भी बनाया अभी तक, इसको ना ये ग्राफिकली थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। देखिए इसमें बड़े सारे टूल हैं, अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, ऐसे करेंगे यहाँ बन जाएगा, ऐसे देखिए इस तरह से, मतलब आपने जो बनाया उसको वो थोड़े से ग्राफिक में डाल देगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये है, मान लीजिए ये आपने किया, इसको आप यहाँ पे जाते हैं और ऐसा इस तरह से या इस तरह से ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बनाया जा सकता है, इस तरह से बनाया जा सकता है। तो जैसा आपको ठीक लगे आप बना के फिर इसको आप ऐसे स्केल वगैरह करके आप इसको मैनेज कर सकते हैं कहाँ तक आपको रखना है। तो ये बड़ा अच्छा है, जब ये आप बना लेते हैं तो ये देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब देखने से आपका काम। इसी तरह से अगर आप चाहें इसमें और करना, तो जैसे यहाँ पे देखिए जो पहला पेज था हमारा, इन पैराग्राफ के टूल के आगे अगर आप चाहेंगे, देखिए ड्राइंग के टूल में देखिए यहाँ पे ना कुछ एरोज वगैरह बने हुए हैं, ये जैसे MS पेंट में आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे आप गए, मान लीजिए कोई भी एक अच्छा सा एरो ले लिया, जैसे ये है, देखिए ये ले लिया मैंने, और इनका यूज़ मैं एक्चुअली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये देखिए ये लिया, आप इसको चाहें तो कलर, जो भी कलर चाहें आप, जैसे ग्रीन चल रहा है या ब्लू चल रहा है तो ब्लू ही रहने दीजिए, या जो भी थीम आप लेकर चलें। यहाँ पे किया मैंने Ctrl+C किया और Ctrl+V, इस शॉर्टकट है, नहीं तो इसका होम में ये है कॉपी करना, मतलब ये जो है इसका एक और बनाना, मतलब कॉपी करना। तो इस पर क्लिक कर दीजिए, एक और बन जाता है, और पेस्ट करेंगे तो वो दिख जाता है कहाँ। तो ऐसे मूव करके यहाँ लाइए, और यहाँ लाएंगे तो यहाँ पे जब लाते हैं तो इधर ही आपको ना कुछ और टूल्स दिख जाते हैं, फॉर्मेट आएगा, यहाँ पे ना रोटेशन आता है, ये इस तरह से ये 90 डिग्री कर देंगे तो देखिए इस तरह हो जाता है। देखेंगे एक शेप सा बन गया है ना जी। तो ये आप इस शेप्स का यूज़, इसका जैसे ये है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन है, तो मैं अगर यहाँ पे चाहूँ तो एक लाइन ऐसे खींच दूँ, शिफ्ट दबा के अगर खींचेंगे तो सीधा सीधा जाएगा, तो ये आ जाता है ऐसे। फिर ये शेप वगैरह में आप इसको कलर वगैरह देना, फिर शेप का जो थिकनेस है, मतलब कितना मोटा कितना पतला करना है, वो आप यहाँ आकर ऐसे भी आप दे सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे टॉपिक्स हो गए है ना। ये टॉपिक्स को आप बीच में भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे है ना, तो ये सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं, ये बताया ना मैंने, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन। तो ये जब आप टॉपिक यहाँ पे ले लेते हैं, मैं देखिए अगला पेज लाना है, न्यू में गए, कैसा लाना है, मान लीजिए मुझे ऐसा ही लाना है इस तरह का, तो मैं यहाँ पे गया, और यहाँ पे जो पहला टॉपिक जो मेरा था उसका अब एक पेज बनेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ से मैंने कॉपी भी किया, कॉपी जो शॉर्टकट होता है Ctrl+C, मान लो यही लिखना है मुझे यहाँ पे, तो लिखने की बजाय मैं Ctrl+C कर सकता हूँ, यहाँ आऊँगा और Ctrl+V, जो ये पेस्ट था Ctrl+V, देखिए नीचे आप आ भी रहा है पॉपअप में, तो Ctrl+V कर दिया, ठीक है जी, और यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे जब रख दिया तो मुझे अच्छा लगा, याद है आप लोगों को ये स्मार्ट आर्ट पैराग्राफ में जाके, तो मैंने उसको वैसा ही बना दिया। इसको बीच में करना है तो होम में जाके मैंने ऐसे कर दिया, तो व्हाट इज़ कंप्यूटर हो गया। आपको लगता है कंप्यूटर की डेफिनेशन आपको कहीं से लेकर आना है तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। बट पावर पॉइंट में बहुत एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, 4 पेज 8 पेज का नहीं, बहुत छोटा सा जो भी आता है, जैसे ये है एक यहाँ से यहाँ तक मुझे ठीक लग रहा है, Ctrl+C किया, यहाँ से यहाँ ला के Ctrl+V कर दिया, समझ रहे हैं, वहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। और जब ये कहीं से हम लाते हैं ना, तो इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग होता है, जो भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर वगैरह होते हैं, वो उस वेबसाइट के आधार पे होते हैं, मतलब वेबसाइट की जो नीड है यहाँ पे, उसके आधार पे इसने किया है। तो हम यहाँ पे अपने नीड के हिसाब से करेंगे। तो क्या करना होता है, जब भी आप कहीं से लेकर आएँ कॉपी करके, खासकर ऑनलाइन से, तो पहला एक टूल होता है इसमें, इसको बोलते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इस पर ज़रूर क्लिक करिए, जब क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर ये देखिए यहाँ पे ये कहीं भी ख़त्म हो रहा है, ये यहीं ख़त्म हो रहा है, ये आगे जा रहा है, ये पहले ख़त्म हो रहा है। तो आपको इस बॉक्स को सेलेक्ट करके ये, इसको बोलते हैं जस्टिफाई। ये कहाँ पे है, पैराग्राफ में, ये वाला ऑप्शन जस्टिफाई, देखिए दोनों तरफ से बराबर कर देता है। और अब अगेन वही, आपको दूरियां बढ़ानी है तो दूर दूर कर दीजिए इस तरह से। आपको लगता है थोड़ा बड़ा करना है तो आप ऐसे बड़ा कर दीजिए, और आप देखिए आपका ये व्हाट इज़ कंप्यूटर और उसकी डेफिनेशन आपके सामने आ गई। एक और आपके पास ऑप्शन था, याद है आपको, ये वाला पैराग्राफ में जाके कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, आप ऐसे कर लो। इसको बीच में करना है तो होम में जाके
यहाँ पे कर लो। ये वाला जो है यहाँ पे इसको भी अगेन पकड़ा आपने, मतलब इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए और अब ना थोड़ा अलग सा भी कर सकते हो। जैसे ये देखो ऐसे इस तरह से दिखाना है, ऐसे दिखाना है तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। जब ये ऐसा आ जाता है तो आप क्या करें, इसको जैसे बड़ा करना है तो बड़ा कर लीजिए, नहीं तो इन चारों को शिफ्ट दबाए रखिए और सब पे सेलेक्ट करेंगे तो ये सब सेलेक्ट हो जाते हैं। और आप चाहें तो इसको खींच दीजिए, ऐसे देखिए बड़ा हो जाएगा। जितना आप खींचना चाहें, इसको जगह देना चाहें ऐसे, तो देखने में ये थोड़ा अच्छा सा लगेगा। आप ये कर सकते हैं, इसको आप बड़ा या छोटा ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे आपका ये पीपीटी आपका धीरे धीरे तैयार हो रही है। तो अभी तक जो हमने टूल कवर किया है वो ये वाला किया, और जिसमें स्लाइड वगैरह वाला किया। एक होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, जी इसको आपने सेलेक्ट किया, आप बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, आपने ये कलर कर दिया। इसी तरह सबको बनाना है तो आप किसी पे एक पे भी क्लिक रखिए और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है जी। तो इसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग दिया है, फॉर्मेटिंग क्या दिया है आपने, बोल्ड किया, इटैलिक किया, कलर दिया, तो ये जो दिया है ये कॉपी कर लेगा, इसको बोलते हैं फॉर्मेट। तो फॉर्मेट पेंटर कॉपी कर लेता है और यहाँ क्लिक करते ही देखिए आपको एक ब्रश दे देगा। उस ब्रश से आप जहाँ भी चला दें वो भी वैसा ही हो जाएगा। न्यू तो लाना आपने देख लिया। कई बार ऐसा होता है कि हम ना इसको बदलना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं नया लिया, अब ये ऐसा तो आ गया लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ना टाइप ऑफ कंप्यूटर लिखना है या पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखना है या डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर लिखना है मान लीजिए। तो डिवाइसेस में दो तरह के डिवाइस होता है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। तो दो बॉक्स चाहिए मुझे, तो अब इसको बदलें कैसे। तो आपके पास न्यू की जगह अब अगला है लेआउट। आप लेआउट में जाइए, लेआउट में जब जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आप बदल सकते हैं। टू कंटेंट पे क्लिक करेंगे, दो कंटेंट में हो गया। मान लो आपने कहा डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, ऐसे आपने लिखा और यहाँ पे आप दो अलग अलग नाम दे देते हैं। इस पे गया और कुछ अलग सा स्पीकर या इस तरह दिखाना चाहता हूँ। इधर वाले को भी मैं इस पे रखा, कन्वर्ट शेप में जाके मैंने ऐसे दिखा दिया, समझ रहे हैं। तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं जो आप ऐसे दिखाते हैं कि आउटपुट ये हो गया, इनपुट ये हो गया। तो देखने में आपका ना बड़ा अट्रैक्टिव सा आपकी जो पीपीटी लगेगी, अट्रैक्टिव सी लगेगी, आप वो दिखा सकते हैं। इसमें एक पेज और देखता हूँ मैं ऐसे। इसमें देखिए अगर मुझे ये नहीं चाहिए, देख रहे हैं ये, तो मैं यहाँ जाके ना लेआउट में ब्लैंक भी ले सकता हूँ। यहाँ क्लिक करूँगा तो ब्लैंक हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए जैसे शेप लिया है आपने, एक शेप ले लिया और इसके अलावा होम में एक और शेप ले लिया मैंने ऐसे ही, ठीक है जी। तो देखिए ये शेप और दोनों का अलग अलग कलर बदल देता हूँ मैं, ये किस कलर का, इस कलर का। होम में मेरे को अगला ऑप्शन देखना है, ये है अरेंज करना। अरेंज करना, अब देखिए क्या है अरेंज, एक क्लिक करा, शिफ्ट दबाया, दूसरा क्लिक करा, दो है ना यहाँ पे। तो ये दो शेप्स को अरेंज करना है। अब एक को किसी को पीछे भेजना है या फ्रंट पे लाना है, पीछे भेजना है, तो ये ऑप्शन देखिए। सेंड टू बैक, ये पीछे चला जाएगा। ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट आगे आ जाएगा। ब्रिंग सेंड फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो एक स्टेप पीछे जाएगा। आप समझ रहे हैं। सबसे पीछे ब्लू वाला है, ब्लू वाले को बीच में लाना है। तो आप क्या करेंगे, होम में जाकर अरेंज में जाएंगे और ब्रिंग फॉरवर्ड, तो एक स्टेप आगे आएगा। सेंड बैकवर्ड, इसी में अगला है सेंड बैकवर्ड, तो आपको एक स्टेप पीछे चला जाएगा। तो ये टूल आप इसका यूज़ कर लीजिएगा। और एक होता है जैसे एक को मैं उठा के इधर ले जा रहा हूँ तो एक ही जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम तीनों को एडजस्ट करके तीनों को सेलेक्ट किया, मतलब एक पे क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, दूसरे पे तीसरे पे क्लिक किया और यहाँ जाकर हम ग्रुप भी कर देते हैं। तो ग्रुप मतलब अब एक हो गया, अब एक जाएगा तो दूसरा भी जाएगा, यहीं जाके अनग्रुप भी करा जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा देखिए क्या है, मैं थोड़ा सा पीछे कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। जैसे एक मान लीजिए यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ है। अब इन तीनों को एक सीध में करना हो अगर एक बराबर, तो एक को सेलेक्ट करो, शिफ्ट दबा के सबको सेलेक्ट करो, यहाँ जाना है और यहाँ देखिए अलाइनमेंट के बड़े सारे टूल हैं। इसकी जो लाइन बन रही है ना, इसका बड़ा विशेष ध्यान रखना है आपको। जैसे टॉप से अलाइन करना है तो जो टॉप पे होगा उसके सीध में ये सब उठ के आ जाएंगे ऐसे। कैसे, देखिए यहाँ गए टॉप टॉप टॉप, ये देखिए सारे टॉप पे चले गए। अगर मैं इसको इसी तरह से अगर बॉटम करूँ, यहाँ जाके बॉटम, तो ये देखिए अलाइन बॉटम, तो देखिए सब नीचे वाली सीध में आ जाते हैं। अगर किसी के बीच की दूरी कम या ज़्यादा है, जैसे ये बहुत दूर है, ये एकदम पास में है और ये बहुत दूर है, तीनों के बराबर दूरी करना है बीच में, तो तीनों को सेलेक्ट करा आपने, यहाँ पे गए और फिर आप अलाइनमेंट में जाके आप इनके बीच में अलाइन मिडल और एक होता है आपका
डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, तो देखिए बीच में दुनिया अपने आप बना देगा। ये टूल है ये वाला। इसमें और भी होता है, जैसे रोटेशन करना है, मान लो इसको रोटेट करना है तो रोटेशन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये फ्लिप करना है, इस तरह घुमाना है, ये फ्लिप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जैसे आपको करना है आप यहाँ से ये कर सकते हैं। तो ये आपके पास पूरा ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ। ठीक है जी, यहाँ तक। एक और है, देखिए क्विक एक्सेस। क्या होता है कि जैसे आपने कुछ भरा है ना, कुछ बना रखा है, अब आप ना क्विक स्टाइल में क्या करेंगे, आप कलर बदल सकते हैं। क्विक, फटाफट, क्विक क्विक आप इसको बदल दीजिए। क्विक ये बदल सकते हैं, क्विक ये बदल सकते हैं। तो क्विकली मतलब फटाफट आप ये चीज़ें बदल सकते हैं, ये इन्होंने दिया है। इसमें कई बार होता है कि जैसे हम इसमें ना कहीं अपना फोटो या कुछ अगर भरना चाहें इस शेप के अंदर, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है शेप फील, या कलर अलग करना चाहते हैं, कलर बदल देंगे आप। इसमें और भी जाएंगे, जैसे एक पिक्चर का मैं बताता हूँ। पिक्चर पे जाएंगे, फ्रॉम फाइल जाएंगे आप, जैसे आप डबल क्लिक या क्लिक करेंगे तो जैसे ये वाली इमेज उसमें ले जानी है तो इंसर्ट करा लीजिए सेलेक्ट करके, देखिए आगे हो। इसी तरह से इसमें भी कुछ और लाना है तो आप, तो शेप फिल का ये यूज़ होता है। शेप का आउटलाइन आप देख सकते हैं, ये जो आउटलाइन जो बॉर्डर बनता है ना, जैसे रेड करना है रेड कर दिया। शेप आउटलाइन कितना मोटा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इवन शेप के इफेक्ट भी हैं यहाँ पे, देखिए शेप इफेक्ट में क्या क्या है भाई, इसको थोड़ा सा ना बेवल देना, इसको थोड़ा ग्लो करा देना इसके चारों तरफ, या इसके इस तरफ में आप देखिए ये इस तरह से लिटा कर इसको कहीं पे प्लेसमेंट दे देना। इस तरह के अलग अलग आपके पास 3D भी है, इवन देखिए 3D टाइप लुक देगा, इसको बटन की तरह बना देगा। तो आप जब ये कराएंगे, जब ये प्लेसमेंट देंगे तो इस तरह का ये ऑप्शन आ जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, एक एक करके आप सबको यूज़ करना चाहिए, इसको देखना चाहिए। एक और होता है फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे क्या होता है, कहीं पे मैंने एक दो नाम लिख दिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैंने राजू लिखा, ठीक है जी। अब मुझे राजू को ढूंढना है अगर, तो मैं यहाँ पे कहीं पे हूँ, मैं उनको फाइंड करूँगा। यहाँ पे करा, यहाँ पे राजू लिखा और मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा, तो देखिए जहाँ पे होगा वहाँ ऑटोमेटिक जाके सेलेक्ट कर लेगा, ये देखिए ऐसे। तो ये फाइंड नेक्स्ट, और कहीं होगा तो वहाँ भी ढूंढ लेगा। तो ये फाइंड करने का टूल है। देखिए यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी है कहीं। फिर अगला रिप्लेस, अगर मैं कह रहा हूँ कि राजू की जगह ना मुझे रिप्लेस करना है अब किसी और को, तो राजू ऊपर लिखेंगे, जिस क्या ढूंढेगा राजू, रिप्लेस क्या करना है वो नाम आपको यहाँ लिख देना है। जैसे यहाँ पे आप जाके कह रहे हैं मुझे राजू की जगह राजा लिखना है, ठीक है जी। तो आप फाइंड करेंगे और रिप्लेस कर देंगे, और आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहाँ जहाँ राजू होंगे वहाँ वहाँ राजा हो जाएगा। तो ये आप देखिए यहाँ पे बदल भी गए, यहाँ पे भी, और PPT बाई राजा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। तो फाइंड एंड रिप्लेस करके ये कर सकते हैं। सिलेक्शन का क्या है, कंट्रोल A, मतलब आप यहाँ गए कंट्रोल A कर रहा, तो उसी को यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कंट्रोल A ऐसे। और इसके दूसरे ऑप्शंस भी हैं, सिलेक्शन पेन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जब हम इसमें ऑब्जेक्ट लाते हैं तो उसको सेलेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल देखें तो ये सारे टूल्स हैं जो एक एक करके हमने आज कवर किया। और आज हमने जो कवर किया उसमें आपने सबसे पहले क्लिपबोर्ड के टूल्स देख लिए, स्लाइड्स के टूल इनका यूज़ कैसे कैसे है वो देख लिया, फिर फॉन्ट का एरिया आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट को कैसे बदलना है ये सारा आपने देखा। इवन इसके बाद आपने कलर वगैरह करना, और साथ साथ आपने ये भी सीखा कि कैसे हम बैकग्राउंड में ये हाइलाइटर वगैरह भी देते हैं, बड़ा करना, छोटा करना, ये सारा आपने देखा। और इसके अलावा आपने जब हम कॉपी करके कहीं से नेट से लाते हैं तो उसको यहाँ रखते समय या पेस्ट करते समय हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ये एक टूल देखा। तो फॉन्ट के सारे टूल आपने कवर किए, अलाइनमेंट के टूल कवर किए जिसमें आप लेफ्ट कर रहे थे, राइट कर रहे थे, सेंटर कर रहे थे, ये वाला ऑप्शन, तो ये आपने पूरा कवर कर लिया। देन इधर ये दूरियों वगैरह वाला, दो लाइनों के बीच का स्पेस, ये तो अलाइनमेंट के सारे टूल कवर किया आपने। फिर आपने ड्राइंग के टूल्स देखे जिसमें आपने शेप्स का यूज़ किया, अरेंज किया एक दूसरे के पीछे, बैक फ्रंट, ये वाला ऑप्शन। फिर आपने शेप फिल का यूज़ किया जिसमें आपने कोई भी इमेज के अंदर पिक्चर वगैरह भरना और ये सारी चीज़ें। तो ड्राइंग के सारे टूल्स आपने कवर किए, और लास्ट में हमने कवर किया एडिटिंग वाला। तो ये ओवरऑल रहा आज का। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।